हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में 12th क्लास राजनीति विज्ञान शीत युद्ध का दौर के एमसीक्यू क्वेश्चन या बहुविकल्पीय प्रश्न करने वाले हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एक वीडियो में। हम क्या इसमें 20 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो कि आपसे पेपर में हमेशा ही पूछे जाते हैं। हम यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन या बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। चैप्टर लिया गया है, शीत युद्ध वाले चैप्टर से ये बहुविकल्पीय प्रश्न लिए गए, तो आप वीडियो एंड तक देखें। उस 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसे हम एमसीक्यू भी कहते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, शीत युद्ध का चरम बिंदु था। पहला, बर्लिन की दीवार का बनाया जाना, बर्लिन की दीवार का गिराया जाना, क्यूबा मिसाइल संकट, दूसरा विश्व युद्ध। शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? हमारा तीसरा पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। क्यूबा मिसाइल संकट क्या था? शीत युद्ध का चरम बिंदु था, यहीं से ही तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला था। तो हमारा तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता थे। जब क्यूबा मिसाइल संकट था उस समय सोवियत संघ के नेता कौन थे? जॉन एफ कैनेडी, निकिता खुर्शचेव, फैदल कास्त्रो, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्या है? दूसरा पॉइंट क्या होगा? निकिता खुर्शचेव क्या थे? सोवियत संघ के नेता थे। क्यूबा मिसाइल संकट के समय क्या थे? निकिता खुर्शचेव सोवियत संघ के नेता थे। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे आंसर के रूप में हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पेपर में हमेशा ही पूछे जाते हैं। इस वीडियो हम शीत युद्ध वाले चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे अगली वीडियो हम दूसरे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन सारे करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है वही हम इस वीडियो में करेंगे और अगली वीडियो में अगले चैप्टर के करेंगे। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? एक बार फिर से देख लेते हैं, इनमें से कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे, मतलब कौन 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 सा इसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन में नहीं शामिल थे? सुकांडो, अराफात, मार्शल टिटो, पंडित नेहरू, इनमें से कौन नहीं थे? तो हमारा पहला आंसर हो जाएगा सुकांडो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे, मतलब ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल नहीं थे। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, सीटो और सेंटो जैसे संगठनों का संस्थापक कौन सा देश था? तो सीटो और सेंटो ये क्या थी? दोनों संधि थी। सीटो और सेंटो क्या थी? संधि थी। देखते हैं, पहला अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर दीजिए या कमेंट में लिख दीजिए। सीटो और सेंटो संधि का संगठन किसने करा था? अमेरिका ने। पहला पॉइंट हमारा इसका आंसर के रूप में हो जाएगा। इसी प्रकार से पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? ये तो हम छठी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ। सन 14 से सन 1921 तक, सन 1919 से सन 1925 तक, सन 1914 से सन 1918 तक, सन 1800 से सन 1810 तक। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सन 14 से सन 18 तक क्या था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 39 से 45 तक क्या होता? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन बिल्कुल। इसी प्रकार से छठा क्वेश्चन देखते हैं, किन दो महाशक्तियों का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था? मतलब कौन सी दो महाशक्तियाँ थी जो शीत युद्ध के केंद्र में थी, सबसे आगे थी शीत युद्ध में? जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, सोवियत रूस और जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, सोवियत रूस, सोवियत संघ या यूरोप, इनमें से कौन सा था? तुम्हारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सोवियत राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से सातवां क्वेश्चन देखते हैं, आपसे पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चन में बेशक एमसीक्यू क्वेश्चन क्या आसान होते हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन हमेशा घुमा फिरा के ही पूछा जाएगा। शीत युद्ध के दौरान पूर्वी संगठन का अगुवा कौन था? मतलब शीत युद्ध के दौरान क्या था? पूर्वी संगठन वाले देशों को अगुवा मतलब अपने साथ लेके कौन चल रहा था? पहले देखते हैं, अमेरिका, रूस या सोवियत संघ, फ्रांस, जापान। आपसे रूस भी पूछ लेगा या सोवियत संघ भी पूछ लेगा, आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा हमेशा। तो क्या था? पूर्वी संगठन वाले कौन थे? दूसरा हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, रूस या सोवियत संघ क्या था? पूर्वी संगठन के देशों का अगुवा था, मतलब उन्हीं को साथ लेके चल रहा था। इसी प्रकार से आठवां क्वेश्चन देखते हैं, शीत युद्ध कब शुरू हुआ? मतलब शीत युद्ध कब प्रारंभ हुआ? पहला पॉइंट 1991, दूसरा पॉइंट 1945 में,
तीसरा पॉइंट 1947 में। चौथा पॉइंट 1939 में। शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? 45 के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद ही शीत युद्ध शुरू हो गया था। दो महाशक्तियां सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्चस्व को लेकर आगे बढ़ने की होड़ को लेकर शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ, जिसे हम कोल्ड वॉर भी कहते हैं। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, बगदाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? पहला पॉइंट 1959 में। दूसरा पॉइंट 1955 में। तीसरा पॉइंट 1965 में। चौथा पॉइंट 1975 में। तो हमारा क्या है? दूसरा पॉइंट राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 10वां क्वेश्चन देखते हैं, वार्सा पैक्ट कब हुआ था? मतलब वार्सा पैक्ट कब बना था? पहला पॉइंट 1955 में। दूसरा पॉइंट 1965 में। तीसरा पॉइंट 1949 में। चौथा पॉइंट 1956 में। तो पहला पॉइंट क्या है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1955 में वार्सा पैक्ट बना था, जो कि सोवियत संघ ने बनाया था, जिसे हम वार्सा पैक्ट या वार्सा संधि भी कहते हैं। 11वां क्वेश्चन, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? 1961 में, 1962 में, 1960 में, 1965 में। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? 1961 में क्या है? बर्लिन की दीवार बनाई गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? पहला पॉइंट 1962 में। दूसरा पॉइंट 1961 में। तीसरा पॉइंट 1664 में। चौथा पॉइंट 1950 में। तो कब हुआ था? क्यूबा मिसाइल संकट कब उत्पन्न हुआ था? 1962 में। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा।